कलकत्ता के कुछ बच्चे हैं और ये संत आसाराम जी बापू गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ते हैं, तो एक एक कर उनसे बात करेंगे। सभी बच्चे कलकत्ता के रहते हैं? हाँ, सभी कलकत्ता से। सभी बच्चे छिंदवाड़ा गुरुकुल में। मैं लगभग 5 साल से गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ। मैंने आज तक मतलब अभी तक ना तो ऐसा देखा हूँ ना, तो ये जो भी बातें हैं वो सब गलत है। मैं वहाँ रह के आऊँ, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो सब माता पिता जैसे ही प्यार करते हैं हमसे और वैसे ही हमें अनुशासन सिखाते हैं। वहाँ पे नई शिक्षा और पुरानी जो हमारी आध्यात्मिक हिंदू संस्कृति है उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। जैसे खेल कूद हर चीज़ के मामले में भी हमारा गुरुकुल वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा गुरुकुल का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है। किसी भी महापुरुष के जाने के बाद उनकी महत्ता का पता चलता है, लेकिन बापूजी के होते हुए भी इतने साधक जुड़े हुए हैं जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। इसको देख के तो लोग जलेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बापूजी निर्दोष को जल्दी से जल्दी रिहा करें। यश अग्रवाल, मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में 4 साल पढ़ा हूँ। मैं 9 to 12 छिंदवाड़ा गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, वहाँ 12th पास आउट किया हूँ। फिर मैं अभी कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। कितने सालों से आप भी बचपन से आते हैं? हाँ। क्या होता है यहाँ? लोग बोलते हैं कि गलत होता है, बचपन से आते हो, क्या होता है? नहीं, ऐसे जो भी बोलते हैं सब गलत है। मैं 4 साल गुरुकुल में पढ़ा, वहाँ गुरुकुल में मैंने देखा सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक रहता है। मतलब कोई ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं होता। तो ये जो भी बातें हैं वो सब गलत है। मैं वहाँ रह के आऊँ, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ बच्चों को बहुत अच्छी संस्कार के साथ साथ ध्यान जप और सारे मॉडर्न सुविधाएँ भी दिया जा रहे हैं। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है। मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में 5 साल हो गए पढ़ रहा हूँ। 5 साल से? और अभी 12th पास आउट किया हूँ। जैसे बचपन से आते हो आश्रम? हाँ, बचपन से ही आश्रम आ रहा हूँ। क्या यहाँ से देखने को मिला, क्या सीखने को मिला? लोगों का ऐसा कहना है गलत होता है, क्या कहोगे? इतने सारे अच्छे काम तो उनको दिख नहीं रहे हैं कि अल्टरनेटिव में जैसे कि वैलेंटाइन डे लोग मनाते थे, उसके अल्टरनेटिव में बापूजी ने मातृ पूजन दिवस कर दिया। और भारतीय संस्कृति को इतना उजागर करना ये हर किसी की बात नहीं है। अब गुरुजी एक ऐसे अकेले थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी समय में इतना प्रचार नहीं हुआ होगा हिंदू संस्कृति का जितना गुरुजी ने अकेले अपने समय में हयात काल में इतना किया। वरना तो किसी भी महापुरुष के जाने के बाद उनकी महत्ता का पता चलता है, लेकिन बापूजी के होते हुए भी इतने साधक जुड़े हुए हैं जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। इसको देख के तो लोग जलेंगे। मेरा नाम उज्ज्वल अग्रवाल है। मैं भी कलकत्ता से आया हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो सब हमसे हमारे माता पिता जैसे ही प्यार करते हैं हमसे और वैसे ही हमें अनुशासन सिखाते हैं। वहाँ पे नई शिक्षा और पुरानी जो हमारी आध्यात्मिक हिंदू संस्कृति है उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। और हर चीज़ के बारे में जैसे खेल कूद हर चीज़ के मामले में भी हमारा गुरुकुल वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा गुरुकुल का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है। क्या कहोगे वहाँ मतलब दिनचर्या क्या रहती है? जल्दी उठना रहता होगा? सुबह हम लोग को 5 बजे उठा दिया जाता है। 5 बजे उठने के बाद हम लोग दौड़ने जाते हैं। दौड़ने आने के बाद हम लोग नहा धो लेते हैं। फिर हमारी संध्या वंदन चलती है। हमें वहाँ पर जप ध्यान प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता होता है। फिर हम स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल से हम रिटर्न आते हैं। फिर हमारा पढ़ाई का समय होता है। फिर पढ़ाई के बाद करीबन 4 बजे के आसपास खेल कूद का समय होता है। फिर उसके बाद हम भोजन करते हैं। भोजन के बाद हम शाम की संध्या में करते हैं। शाम की संध्या फिर जप ध्यान करते हैं। फिर पढ़ाई करते हैं और फिर 9 बजे के करीब हम लोग दूध पी के सो जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या है वहाँ की। बिल्कुल कोई भी सच्चाई नहीं है वहाँ पर। एकदम फॉल्स है, एकदम बोगस है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मतलब सारे सबूत मतलब दिखाते हैं। मतलब कोई भी एक सबूत नहीं है जो बापू को आरोपी सिद्ध करते हैं। लेकिन अब प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो ये मैं प्रशासन से बहुत निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि उनको इस मामले में देखा जाए और उनको कुछ राहत दी जाए। क्या मांग करूँगा? मैं यही मांग करूँगा, बापू निर्दोष हैं तो बापू को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए क्योंकि लोग किसी के मतलब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागे जा रहे हैं और बापू ही एक ऐसे हैं जो हिंदुओं को इकट्ठा करके सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए बापू को जल्द से जल्द रिहा कर दें। हर्ष पटेल। मतलब कलकत्ता से और हाँ। छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ते हैं। हाँ। क्या कहोगे बापू पे आरोप लग रहे हैं? ऐसा कुछ आज तक मैंने देखा नहीं है। मैं बचपन से आश्रम आ रहा हूँ, पर आज तक ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं है।
और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बापूजी निदर्शन को जल्दी से जल्दी रिहा करें। आप भी कलकत्ता से? हाँ, मेरा नाम विश्वजीत शर्मा है। मैं लगभग 5 साल से गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ। मैंने आज तक मतलब अभी तक ना तो ऐसा देखा हूँ ना तो ऐसा ये हुआ हूँ, लेकिन मैं जब तक मैं गुरुकुल में हूँ तो फिर भी मैं अच्छा संस्कार पाया हूँ और पाता ही रहूँगा। ये बापूजी की कृपा मेरे ऊपर रहेगी। तो संत आसाराम जी बापू गुरुकुल छिंदवाड़ा में ये लड़के पढ़ते हैं, मतलब युवा, और ये ऐसे कलकत्ता के रहने वाले हैं। इन्होंने वही बताया, मतलब कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और इन सब की एक ही मांग है कि संत आसाराम जी बापू को जमानत मिलनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के काम किए हैं और कईयों लोगों के व्यसन छुड़ाए और कईयों लोगों की जिंदगी संवारी है, तो कम से कम वो देखते हुए और एक मानवता के नाते बापू को जमानत मिलनी चाहिए, बापू को राहत मिलनी चाहिए। कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।